इसमें प्रोब होना चाहिए, ये केस जो है सीबीआई तक जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जी स्क्रैप होना चाहिए और सारा जो एग्जाम है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर एग्जाम कंडक्ट होगा ताकि ये फेयर मीन से कंडक्ट हो। तो गवर्नमेंट करप्ट है, हमारी गवर्नमेंट जो है सही लोगों की नहीं है, गवर्नमेंट जो है खराब लोगों की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा नाम हकीम रिजवान इलाही है। मेरा ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने बुलाई है कि ये रिलेटेड है जो हाल ही में इम्तिहानात हुए जेके एसएसबी की तरफ से फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स के एग्जाम्स हुए, ये इसके रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने देखा कि इसकी नोटिफिकेशन जो है 2020 दिसंबर में निकली थी, जिसमें 2 लाख बच्चों ने जो है अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए, और हमने देखा कि 1,33,000 लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया इस एग्जामिनेशन में, और ये जो थे ये 972 पोस्ट के लिए ये इम्तिहानात थे। लेकिन इसमें कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम के बाद जब 2022 में कंडक्ट हुए अभी मार्च में एग्ज़ाम, और कुछ बच्चों ने ये बात कही कि इसमें जी कुछ इरेगुलरिटीज़ है, इसमें कुछ धांधलियाँ हुई है, और उसके तहत जो है गवर्नर साहब ने जो है एक कमेटी बिठाई जिसकी सरबराही एडिशनल कमिश्नर सेक्रेटरी साहब कर रहे थे 3 बंदों को लेके, और उनका ये मानना है, उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि हाँ कुछ जगहों पे हमें लगता है कि इरेगुलरिटीज हुई है और हमें लगता है कि इसमें प्रोब होना चाहिए, ये केस जो है सीबीआई तक जाना चाहिए। तो इसके बाद हमने ये देखा कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी स्क्रैप होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिवाइज होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का है, उन बच्चों का है जिन्होंने 2 साल मेहनत की है, बहुत सारी चीजें सर्फ करके, बहुत सारी कुर्बानियां देके जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, और हमने देखा कि उनको आज कह रहे हैं कि ये जी स्क्रैप किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है जो जेके एसएसबी की तरफ से कुछ उनकी प्रेस रिलीजेस आए, उनमें उन्होंने कहा है कि हमने 722 ऑब्जर्वर्स रखे थे, 722 सुपरिटेंडेंट्स रखे थे, हमने 722 जो है मजिस्ट्रेट्स जो है इस काम के लिए तैनात किए थे ताकि ये जो है फेयर मीन से ये एग्जाम हो, और 8100 इन्विजिलेटर्स थे, और सारा जो एग्जाम है वो सीसीटीवी जो सर्वेलेंस के अंडर एग्जाम कंडक्ट होगा ताकि ये फेयर मीन से कंडक्ट हो। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो भी कहीं कहीं जो है कहीं अनमीन्स या वायलेशन जो हुई वो जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में कैप्चर हुई है। चाहे वो किसी बच्चे का एक जगह पे फोन का मामला आया था, वो फोन कैरी कर रहा था, कहीं किसी जगह पे जो इन्विजिलेटर था वो थोड़ा सा वायलेशन कर रहा था तो वो सामने आया। तो ऐसे ही कुछ 4-5 जगह केसेस समझ आए। लेकिन इससे हमें यह समझ आता है कि जहां कोई भी जो वायलेशन हुई है, वायलेशन इस स्टेज पे नहीं हुआ, एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट किया गया है, लेकिन अगर वायलेशन कहीं पे हुई है तो हायर लेवल पे वायलेशन हुई है, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है। देखिए, जब आप स्क्रैप करने की बात करते हैं तो स्क्रैप से जस्टिस उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अपना वक्त सर्व किया है, लेकिन जस्टिस तब मिलेगा जब उन लोगों को बाहर आप निकालेंगे, वीड आउट करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, चाहे हायर ऑफिशियल्स के लोग इन्वॉल्व है इसमें, तब जाके उनको सजा मिलनी चाहिए, बहुत खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, और उनको बाहर करने चाहिए, तब जाके इंसाफ होगा। देखिए, हम ये मानते हैं आप लोगों के सामने सारा चिट्ठा है, सीबीआई के सामने सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट है, सारे स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स है, आप प्रोब कीजिए, आपके सामने सारा कुछ है, आप प्रोब कीजिए, और इसमें से जो है जो चंद लोग हैं उनको बाहर निकालिए, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको मौका दीजिए। देखिए, स्क्रैपिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर दिस गवर्नमेंट। सो और मेरा ये मानना है कि अगर आपने नारा देते हैं, मरकजी सरकार से मैं ये कहना चाहती हूं, अगर आप नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो आपने आए दिन देखा हमारी बेटियां कैसे सड़कों पे होती है। अगर आप नारा देते हैं कि 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट आएगी, लेकिन मेरा ये मुतालबा है भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप ये मुतालबा करते हैं तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आपको 11 लाख टू 12 लाख करोड़ उन बिजनेसमैन को माफ करने आते हैं, लेकिन आपको हमारे बच्चे जो सड़कों पे रो रहे हैं वो नजर नहीं आता। मेरा यह मानना है कि आपको जीएसटी लगाना आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, दूध तक पे आप जीएसटी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी बच्चे रो रहे हैं, उन पे आपको तरस नहीं आता। मेरा यह कहना है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 46.3% है, इट इज वन ऑफ द हाइस्ट इन द होल नेशन, और आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे झूठे वादे हमारे साथ करते हैं,
आप कहते हैं कि यूथ को आगे लाना है, आप झूठे नारे देते हैं 370 के, लेकिन आप ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं अपील करता हूं एलजी साहब से और मरकजी सरकार से, देखिए ये जो आपने तिरंगे की आड़ में, सूडो नेशनलिज्म की आड़ में जो आप ये गंद फैला रहे हैं, जो आप ये फेक प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए, ना ही कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह समझ में आना चाहिए। गवर्नमेंट तब आपको समझ आनी चाहिए कि गवर्नमेंट करप्ट है हमारी, गवर्नमेंट जो है सही लोगों की नहीं है, गवर्नमेंट जो है खराब लोगों की है, जब वो ऐसी चीजें करें, जब वो झंडे की आड़ में गलत सियासत करें। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज की है रैली, झंडा रैली, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है, हमारे जो बुनियादी काम है, उन पे तवज्जो नहीं दे रहे। और हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम लड़ेंगे अपने हुकूक के लिए, क्योंकि हमारी आवाज दबाई गई है। जब हम अपने मसले की बात करते हैं तो हम पे पीएसए लगाते हैं, जब हम अपने हुकूक की बात करते हैं हम पे यूएपीए लगाया जाता है। लेकिन ये हमारे अवाम का मसला है। आपने झंडा लहराया, लेकिन जो झंडा आप लोगों का जो दिलों में लिए हुए है वो यहाँ की आवाम है, यहाँ का यूथ है, जिसको बैकबोन ऑफ नेशन क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ स्टेट कहा जाता है। आपकी पॉलिसीज यूथ के लिए होनी चाहिए, ना कि फेक प्रोपेगेंडास के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस पे जल्द से जल्द प्रोब हो, चाहे वो जेके, चाहे वो एफएफए के एग्जाम्स हो, चाहे वो और किसी इसके एग्जाम्स हो, चाहे वो एसआई के एग्जाम्स हो, चाहे फायर एंड सर्विस के एग्जाम्स हो, हर एक पे प्रोब होना चाहिए। और फेयर मीन से जो बच्चे मेरिटोरियस है उनको हक मिलना चाहिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया।